जय हिंद दोस्तों, प्रेप निंजा में आपका स्वागत है। इप्स्टीन फाइल पे एक आर्टिकल आया था दोस्तों, तो उसके रिलेटेड ही एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, डायरेक्ट आप जीएस के पेपर में कोट्स कर सकते हो। तो वही देखेंगे दोस्तों, आप कौन से जीएस के पेपर में कोट्स करोगे इसको, पेपर सेकंड में या पेपर 4 में या पेपर 1 में, और कौन से ऑप्शनल में कोट करोगे आप, वही देखेंगे आज। और मेंस के लिए क्या पॉइंट्स निकलेंगे दोस्तों इस आर्टिकल से, वही देखेंगे आप। इंट्रो, बॉडी या कंक्लूजन, मेंस के रिलेटेड पॉइंट वगैरह वो देखेंगे। 2 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। और ये जो इप्स्टीन था, मतलब इप्स्टीन, ये कौन है, ये कौन है, ये लेडी कौन है, ये छोटे बच्चे हैं दोस्तों, इनके फेस क्यों ब्लर किए हैं, ये छोटे बच्चे का पैर है दोस्तों, ये आइलैंड है दोस्तों, ये क्या करते थे आइलैंड पे छोटे बच्चों के साथ, डिटेल में देखेंगे दोस्तों। इसकी टाइम लाइन ही देखेंगे। इसको बोलते हैं इप्स्टीन फाइल। ओके, तो बने रहे दोस्तों, प्लीज़ बने रहे, लास्ट तक बने रहे। ओके, इसका नाम था दोस्तों जेफरी एप्स्टीन। ये 90s में बैंकर था दोस्तों, बैंक में काम करता था। बाद में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हो गया अमीर ज़ादों का, मतलब जो अमीर है वगैरह, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन गया। ओके, तो ये क्या करता है दोस्तों, इसके साथ मिलके छोटी बच्ची हो, मतलब नाबालिग, मतलब जिनकी उम्र 11 से 17 साल के बीच में है, 18 साल से कम जो भी, तो उनको इस आइलैंड में लेके जाता था और उनका यौन शोषण करता था। और इसके इसके जो फ्रेंड वगैरह थे, जो इनका जो ग्रुप था, इन्फ्लुएंसर पीपल था, मतलब ये बिल क्लिंटन है वगैरह, जो पूर्व राष्ट्राध्यक्ष है, प्रेसिडेंट थे इंडिया इसके, यूएस के। तो ये जो लड़कियां थी, छोटी बच्चियों वगैरह, ये उनका यौन शोषण करते थे। बड़े बड़े लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, तो ये प्रोवाइड करता था लड़कियां इसके साथ मिलके। इसका नाम है मैक्सवेल। ये औरत का काम वही होता था कि लड़कियां प्रोवाइड करना, इस आइलैंड पे लेके जाना लड़कियों को सेफली, फिर से उन्हें छोड़ा जाता था। तो बहुत यौन शोषण होता था दोस्तों छोटे बच्चियों का। तो ये प्लेन है दोस्तों, इसको बोलते हैं लोलिटा एक्सप्रेस। इस प्लेन से इस आइलैंड पे जाना पड़ता था। और इसको बोलते पीडोफाइल आइलैंड। पीडोफाइल मतलब जो जिनको छोटे बच्चों से यौन क्रिया करना अच्छा लगता है, मतलब जिनकी सेक्सुअल फैंटेसी, मतलब सेक्सुअल रिलेशन छोटे बच्चों से बनाने में मज़ा आता है, उनको बोलते पीडोफाइल। और इसको बोलते थे पीडोफाइल आइलैंड। ओके, तो ये सब नाबालिग लड़कियाँ ही है दोस्तों, ये जो फोटो में ब्लर किया है वगैरह। और एक छोटे बच्चों का पैर दिख ही जाता है कि छोटे बच्चों का पैर है दोस्तों। ये हुआ ऐसा था दोस्तों, 2005 में एक लड़की ने कंप्लेंट की थी पुलिस स्टेशन में कि मुझे इस आइलैंड पे लेके गए, और एक औरत थी, उसने 150 और $200 के लिए मुझे एक आइलैंड में लेके गया और मेरा यौन शोषण किया। तो पुलिस ने उससे पूछताछ की तो 2 और लड़की के नाम आए। उसने भी सेम स्टोरी बताई कि मुझे 150 से $200 दिए और मसाज के बहाने, मसाज देनी है बस आपको, इस आइलैंड पे लिया, लेके गए और यौन शोषण किया मेरा। फिर वो 2 लड़कियों से और बात की, उसने बोला इन 2 लड़कियों ने लेके गया। फिर ये चेन बनती गई दोस्तों, बहुत लड़कियों के नाम आए। तो सेम कंसेप्ट था, सेम मोडस ऑपरेंडी सेम थी। ये जो मैक्सवेल थी, ये 2 लड़कियों को मिलती थी और 150 तो $200 एक लड़कियों को देती थी, मसाज के बहाने इस आइलैंड पे लेके जाती थी। फिर ये अमीरजादे मिलके इनका शोषण करते थे, यौन शोषण वगैरह, सेक्सुअल एक्टिविटी करते थे। तो इसको दोस्तों 2005 में जब कंप्लेंट की थी, तो 2008 में इसको मतलब जेल हुई थी। लेकिन दोस्तों इसने अपना कॉन्टैक्ट्स वगैरह, जो पावर है, कॉन्टैक्ट्स है, सब यूज़ किया दोस्तों। और एक प्ली, मतलब एक डील साइन की दोस्तों कि इसको, इस डील के था, मतलब कोर्ट ने 18 मंथ्स की जेल दे दी बस। और जो ट्रैफिकिंग के चार्जेस थे, ट्रैफिकिंग छोटे बच्चों को लेके जाता था ना, या जैसा अपने यहाँ पे पोस्को है दोस्तों, वहाँ पे अलग लॉ है छोटे बच्चों के लिए। तो कड़ी से कड़ी सज़ा होती, मतलब 45 ईयर्स की सज़ा हो सकती थी इसको, लेकिन इसको बस 18 महीने की सज़ा हुई। और ऐसी सज़ा थी दोस्तों, 12 घंटे उसको जेल में रहना पड़ता था और 12 घंटे ये ऑफिस जा सकता था। बस ये रात में सोने के लिए जेल में आता था। और कैसे बताऊँ आपको, जेल भी आलीशान था पूरा उसका। तो ऐसे बस नाम के लिए सज़ा थी वो, बाद में बाहर आ गया। लेकिन बाद में 2019 में ऐसा हो गया दोस्तों, ये इस मैडम का नाम है जूली ब्राउन।
ये जूली ब्राउन मैम ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर है, तो इन्होंने पूरे सबूत जुटाए। सबके जो भी विक्टिम थे, जितनी भी लड़कियां हैं, वो तो बड़ी हो गई थी दोस्तों 2019 में। ओके, ये 2005 की बात है। ये बड़ी हो गई थी लड़कियां, तो उनका इंटरव्यू लिया वगैरह, सब सबूत जमा जमा किया वगैरह और कोर्ट में पेश किए। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ये था, मतलब दबाव था, तो इसको अरेस्ट कर दिया 2019 में। लेकिन दोस्तों ये है ना, इसकी एकदम मतलब सस्पिशियस डेथ हो गई जेल में। और ऐसा बोलते कि गार्ड सो गया था और सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहे थे। तो मतलब इसकी सस्पिशियस मतलब डेथ हुई थी। और ऐसा कुछ कुछ बोलते कि ये इसलिए मारा गया क्योंकि बहुत सारे नामी गिरामी लोगों के जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं लोग, उनके भी नाम आ सकते थे उस पर। तो ऐसा कुछ तभी। और ये जो मैक्सवेल थी, इसको 2022 में कन्विक्ट कर दिया, इसको भी जेल हो गई वगैरह। और जो ट्रम्प थे अपने, वो बोले कि जब मैं आऊँगा, क्योंकि बिल गेट्स इनके अपोजिट पार्टी में था ट्रम्प के, तो जब मैं चुन के आऊँगा तो मैं ये जो फाइल थी पब्लिक कर दूंगा। ये फाइल क्या है, मतलब इफ्टीन फाइल किसको बोलते हैं हम? इफ्टीन फाइल, ये जो इफ्टीन था, इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। ये कहाँ पे जाता था, उसके फ्लाइट का सब डेटा वगैरह, उसके कॉन्टैक्ट्स, ये किससे कांटेक्ट करता था, उसके ईमेल वगैरह, विक्टिम के आइडेंटिटी वगैरह, ये सब है उसमें। विक्टिम का आइडेंटिटी, सबूत वगैरह, सब 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 है उसमें। ओके, हमारे इंडिया के भी 2 नाम आए हुए, अपन उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे टॉपिक। तो ट्रम्प आया और बाद में पता चला कि ट्रम्प अपने मुकर गया, मतलब कि मैं उजागर नहीं करूँगा, चुन के आ गया। लेकिन कोर्ट से, मतलब पार्लियामेंट से उसको ये आ गया कि आपको उजागर करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने उजागर किए, लेकिन ऐसा ऐसा काले वगैरह, मतलब ब्लर किया इसको जल्दी जल्दी में। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ही पब्लिश किए कोर्ट ने, और ऐसा ब्लर करके दिया। ये इजीली मिट भी सकते थे, फोटोशॉप है ये, सिंपल छोटा सा फोटोशॉप है, इजीली मिट भी जाते, पता चल जाता किसके नाम है यहाँ पे। ओके, तो बस यही है। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो दोस्तों, गवर्नेंस देखेंगे अब आगे, गवर्नेंस सोशल जस्टिस में। और सोसाइटी में भी लिख सकते हो, जैसा मीटू था, मीटू मूवमेंट वगैरह वुमेन से रिलेटेड, वैसा इसको कोर्स कर सकते हो कुछ। और इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में भी दे सकते हो। इसकी केस स्टडी भी आ सकती है, देखेंगे आगे कैसा। तो ये आप मैं मेंस के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, आप डायरेक्ट कोर्स कर सकते हो, ये पॉइंट्स यहाँ से उठा के मेंस में डाल सकते हो। और वही सब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में दिया है मैंने उसको, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में वही मैंने जो बताया, वही नाबालिग बच्चों का बैकग्राउंड, बॉडी में बैकग्राउंड वगैरह दिया, थोड़ा सा सेक्स ट्रैफिकिंग को जो मैंने बताया आपको। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इलाइट नेटवर्क एंड पावर स्ट्रक्चर। इलाइट पता है ना, इलाइट कैप्चर, ये वर्ड डाल देना दोस्तों मेंस में। मतलब मेंस इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तो सब लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे कुछ कुछ वर्ड डालना जिनसे आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। और ये 1-2 मार्क्स से डिसाइड करते हैं आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं। बाकी इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सब लिखते हैं, सब लिखते हैं। ये ऐसे वर्ड यूज़ करना है आपको, इलाइट कैप्चर वगैरह, लूप होल, पता चल गया, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी डिबेट। मतलब कोर्ट ऐसा उजागर नहीं करना चाहता कि यार जिनका दोष सिद्ध हुआ नहीं अब तक, उनके भी नाम कभी उजागर किए तो वही प्राइवेसी वगैरह उनका ये हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। ओके, इम्प्लीकेशन फॉर डेमोक्रेसी, ये सबसे ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और पब्लिक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन व्हेन जस्टिस अपीयर अनइक्वल फॉर और सिलेक्टिव। ओके, ये केस याद है क्या दोस्तों आपको? ये पुणे की ये पोर्श एक्सीडेंट की केस है। पोर्श है, एक अमीरजादा था, ये छोटा बच्चा था, मतलब 18 से कम था, जुवेनाइल था, नाबालिग। और ये शराब वगैरह पी रहा था होटल में। और पोर्शे कार थी उसकी, कितने तभी करोड़ की थी। तो फिर एकदम स्पीड से लेके जा रहा था। और ये कपल थे बेचारे, वो इसके मर गए ये, तो मर गए, उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट वगैरह। लेकिन ये आउटरीच कब हुआ पब्लिक का? जज ने दूसरे ही दिन इसको छोड़ दिया, सेकंड डे ही छोड़ दिया इसको। और 200 वर्ड्स का ऐसे लिखने को बोला, बस, बाकी कुछ भी नहीं। दूसरे दिन ही ये रिलीज़ हो गया और 200 वर्ड का ऐसे लिखने को बोला जज ने, बस कुछ भी नहीं।
दोस्तों मतलब इसकी पहुंच कहाँ तक होंगी ये देख लो। और ये शराब पिया था, ये शराब का है। इसके ब्लड सैंपल भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे पुणे में, ससून हॉस्पिटल है, उसने ब्लड सैंपल भी चेंज करवाया, अपने ब्लड सैंपल दिए उसके जगह पे। मतलब कितना बड़ा इलाइट पर्सन जो बोलते हैं ना अपन, इलाइट कैप्चर वगैरह, कितना बड़ा ये है जुडिशियरी। मतलब हम जुडिशियरी को मानते हैं इतना, लेकिन देखो पब्लिक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन विद जस्टिस हैपर अनइक्वल और सिलेक्टिव। मतलब आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहाँ पे है दोस्तों इक्वालिटी? तो वही सेम इंसिडेंट हुआ अभी शायद कानपुर की लैम्बोर्गिनी इशू। एक अमीरजादे ने उड़ा उड़ा दिया बहुत सारे लोगों को, और बाद में सिटी जो बहुत मतलब वीडियो वगैरह भी आ गए उसके, सिटी भी आ गई। लेकिन वो बोलते हैं कि वो लड़का था ही नहीं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और दूसरे दिन ही 20,000 के बॉन्ड पे वो रिलीज़ कर दिया। तो बाद में ये लिख सकते हो आप, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंसी, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ ड्यू टू लॉ प्रोसेस, है सब लिख सकते हो। मतलब बोल बच्चन देते हैं आपको कंक्लूजन में, वे फॉरवर्ड में। ओके। और ये क्वेश्चन एक 10 मार्क्स का है दोस्तों 150 वर्ड में, एक 15 मार्क्स का 250 वर्ड में। ये लिखना है दोस्तों, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको देना है, तो मैं इवेल्यूएशन कर दूंगा। हमारे टीम में बहुत सारे इवेल्यूएटर हैं, और कोई कन्वर्ट IAS में है, कोई शून्य IAS में है, और कोई बाजीराम एंड रवि में है, कोई नेक्स्ट IAS में है, सब इवेल्यूएशन करते हैं। तो प्लीज़ इस पर आंसर लिखो। ये PDF दे दूंगा आपको, सेंड कर दूंगा। आज का आर्टिकल ये इस पे ही था, हमने वही देखा। इप्स्टीन कौन था, ये कौन थे मैक्सवेल, ये जूली ब्राउन मैम छोटे बच्चों के साथ क्या करता था, इसको पीडोफाइल आइलैंड बोलते हैं। GS 2 में आ जाएगा, GS 4 में आ जाएगा, सोशोलॉजी में भी कोर्स कर सकते हो, सोसाइटी में भी कोर्स कर सकते हो। इसकी टाइमलाइन देखी, ये देखा दोस्तों हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा आर्टिकल। ये जो पुणे पोर्शे केस है, और अपना कानपुर वाला जो इंसिडेंट हुआ अभी लैम्बोर्गिनी, मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स हो अच्छे, आपकी पावर हो और मनी हो, तो आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो जुडिशियर को भी, और इंस्टीट्यूशन जो अपने इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, सब है दोस्तों। और ये कंक्लूजन और 2 क्वेश्चन दिए दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को। थैंक यू।